आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके मॉर्गेज पे जो इंटरेस्ट है वो आप गवर्नमेंट से कैसे हासिल कर सकते हैं। और ये आपको किस्तों में वापस भी नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ उस वक्त वापस करना पड़ता है जब आप घर को बेच देते हैं। तो आइए हम वीडियो की जानिब चलते हैं, लेकिन वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी वीडियो देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम 3-4 टॉपिक हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये लोन है क्या, नंबर 1। नंबर 2 बताऊंगा कि आपको क्या मिलेगा, और आपकी मॉर्गेज पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। उसके तीसरा जो नुक्ता है वो मैं ये बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस तरीके से ये पैसे हासिल कर सकते हैं, ये रकम किस तरीके से आपको मिल सकती है और कौन कौन से लोग हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि अगर आप काट काट के देखेंगे तो आपको शायद कोई बात भी समझ ना आए। और उसके बाद सबसे आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये मनी लौटानी कैसी है। तो आइए हम वीडियो के स्टार्ट में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इस स्कीम का नाम है सपोर्ट फॉर मॉर्गेज इंटरेस्ट, यानी कि SMI। सपोर्ट फॉर मॉर्गेज इंटरेस्ट उन लोगों के लिए है जो मॉर्गेज के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको पे करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यकीनी तौर पे बहुत से लोग हैं जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा है या बहुत थोड़ा है। वो जो भी अगर इंटरेस्ट रेट लगा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट का अपना एक कैलकुलेटर है, और उस कैलकुलेटर पे वो मॉर्गेज के इंटरेस्ट को फिर वो आपको रकम देते हैं, आप वो रकम पे कर देते हैं। और ये रकम जो है ये किस तरीके से मिलती है, आपको मिलती है या फिर आपके बैंक को मिलती है या आपके लेंडर को मिलती है, ये वीडियो में मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। सपोर्ट फॉर मॉर्गेज इंटरेस्ट है, इसके लिए आपको मिलेगा क्या। इस को क्वालिफाई करने के लिए आप जो 2 लाख पाउंड तक अगर आपके पास मॉर्गेज है और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको एक लोन की सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। कई ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनमें अगर वो आप हासिल करते हैं तो सिर्फ आपको 1 लाख पाउंड के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। मैं आपको बताता चलूं कि 2 लाख पाउंड के ऊपर जो मॉर्गेज है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो आपको मिलेगा, वो कैसे मिलेगा ये भी हम बताएंगे। लेकिन जो 1 लाख है ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगा कि जो पेंशन क्रेडिट लेते हैं या फिर वो कुछ और स्टेट पेंशन एज की लिमिट तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ 1 लाख तक मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना एक कैलकुलेटर है। और अगर आपने ऑलरेडी एक घर पे लिया हुआ है तो आप इसको दूसरे घर पे भी ट्रांसफर करा सकते हैं। द इंटरेस्ट रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से है वो है 2.09%। ये जो है वो कैलकुलेटर है, जो SMI का कैलकुलेटर है, ये इस तरीके से वर्क करता है। और अगला सवाल ये आता है कि आप इसको पे बैक कैसे करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली SMI है जो ये मॉर्गेज के लिए जो सपोर्ट दी जाती है, ये कर्जे की सूरत में है, यानी कि लोन की सूरत में है। ये आपको उस वक्त वापस करनी पड़ेगी जब आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। तो फिर जब आपको रकम वापस मिलेगी उसमें से आपने गवर्नमेंट को भी मामूली सा इंटरेस्ट दे के आपने ये वापस दे देनी है। या फिर अगर आप अपने घर को दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करते हैं तो फिर भी आपको ये लोन जो है ये वापस करना पड़ेगा। ये कोई ग्रांट नहीं है, आपने ये नहीं समझना कि हमने ले लिया तो फिर हमें वापस नहीं करना पड़ेगा। आप इसको, अगर आपका घर अपना होता है तो देन आपको जरूरत नहीं है पे करने की, लेकिन अगर आप घर को बेच देते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट को ये वापस करना पड़ेगा। और जो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा लोन के ऊपर वो है 1.4%, बिल्कुल मामूली है। तो इसमें एक और सवाल ये भी आता है कि अगर हम नहीं चाहते कि हम अपने सर के ऊपर कर्जा लेके जाएं, अगर हम पे करना चाहें तो क्या हम वॉलंटियरली पे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको वॉलंटियरली पे कर सकते हैं। जो मिनिमम पेमेंट है वो 100 पाउंड अ मंथ है। ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि मैं इंटरेस्ट को 50 पाउंड के या 10 पाउंड के लिहाज से मैं इसको पे करना चाहूंगा। अब इससे अगला सवाल ये आता है कि ये कैसे मिलेंगे आपको पैसे। ये नॉर्मली जो है ये आपके लेंडर को मिलते हैं कि जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो जिस जगह से आपने लोन लिया है, जो अपनी मॉर्गेज ली है, तो उसको इंटरेस्ट के पैसे जो है वो गवर्नमेंट ने दे देती है।
तो इसको आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपकी कम से कम जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी पे हो गया है, तो फिर आपको मॉर्गेज के पैसे देने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये पेमेंट स्टार्ट हो जाती हैं जी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पेमेंट्स कब स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रॉम द डेट यू स्टार्ट गेटिंग पेंशन क्रेडिट, जिस दिन आप पेंशन क्रेडिट लेना स्टार्ट करते हैं उस दिन से ये स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर यू हैव रिसीव्ड यूनिवर्सल क्रेडिट फॉर 9 months, अगर 9 महीने आप यूनिवर्सल क्रेडिट लेते हैं तो उसके बाद आपको ये लोन मिल सकता है। याद रखिए इसमें टूटना नहीं चाहिए, मुसलसल इन अ रो 9 महीने आपने अगर यूनिवर्सल क्रेडिट लिया है तो फिर आप ले सकते हैं। आफ्टर यू हैव क्लेम्ड एनी अदर क्वालिफाइंग बेनिफिट्स फॉर 39 वीक्स इन अ रो, तो ये आप याद रख लीजिए कि अगर आपने इसका जो बेनिफिट अप्लाई किए हुए हैं वो आपने 39 वीक्स तक लिए हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरा लोन भी गवर्नमेंट इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए आपको सर्टन बेनिफिट्स पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टू बी एलिजिबल फॉर द सपोर्ट ऑफ मॉर्गेज इंटरेस्ट एसएमआई लोन, यू यूजुअली नीड टू बी गेटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइंग बेनिफिट्स। इसमें सबसे पहला है इनकम सपोर्ट। अगर आप इनकम सपोर्ट लेते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 है इनकम बेस्ड जॉब सीकर अलाउंस, जिसे आईएसए कहते हैं। उसके अलावा है इनकम रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस। और उसके बाद यूनिवर्सल क्रेडिट। यूनिवर्सल क्रेडिट पे तो हर बंदा है ऑलमोस्ट जो बेनिफिट्स लेते हैं, क्योंकि नया सिस्टम है, इसमें वो पहला पुराना सिस्टम खत्म करके यूनिवर्सल क्रेडिट दिया गया था। तो अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट लेते हैं तो फिर आप इस इंटरेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पेंशन क्रेडिट, आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप ये पूरी करते हैं तो फिर ये साथ एक लिस्ट भी आ रही है, इस लिस्ट को चेक कर लें कि अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप ये इंटरेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये लोन मिलेगा कब? जो ही आप अप्लाई करेंगे फ्रॉम द डेट यू स्टार्ट गेटिंग पेंशन क्रेडिट, जिस दिन आपको पेंशन क्रेडिट मिलना शुरू होगा ये उसी दिन से आपको मिलना शुरू हो जाएगा ये लोन। आफ्टर यू हैव क्लेम्ड इनकम सपोर्ट और इनकम बेस्ड जॉब सीकर अलाउंस और इनकम बेस्ड ईएसए फॉर 39 वीक्स इन अ रो, 39 वीक्स हो जाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आफ्टर यू हैव रिसीव्ड यूनिवर्सल क्रेडिट, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 9 महीने तक अगर आपने यूनिवर्सल क्रेडिट लिया हुआ है तो फिर आपको ये मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट लेते हैं तो उस सिलसिले में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। यू कैन नॉट गेट एसएमआई लोन, जो है आप नहीं ले सकते एसएमआई, यानी कि ये जो पैसे हैं गवर्नमेंट से आप नहीं ले सकते अगर आप ये 3-4 चीज़ें हैं अगर आपकी लाइफ में आती हैं, यानी कि अर्निंग्स आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि आप काम करना शुरू कर देते हैं, आपके पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप जो है वो ये आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। टैक्स रिफंड अगर आपको आ जाता है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टैचुरी इसका सिक पे जो आ जाती है वो भी आप अगर आती है तो फिर भी आप नहीं कर सकते। उसके बाद स्टैचुरी मैटरनिटी पे अगर आपको आती है तो फिर भी आप पे नहीं कर सकते। उसके अलावा स्टैचुरी एडॉप्शन पे जो है ये भी अगर आपके पास आती है तो आप पे जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा शेयर्ड पेरेंटल पे आपको आ जाती है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो 7 लिस्ट आ रही है इस लिस्ट को देखते जाइए और क्लिक कीजिए कि अगर आपको ये पेमेंट्स आती हैं, बेसिकली इसका थीम समझने की आपको ज़रूरत है। वो ये है कि अगर आप कुछ कमाना शुरू हो जाते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों की मदद करती है जो मुश्किलात का शिकार हैं। अब इस सिलसिले में जो है वो अगर आपने जब ये लेना है तो उस वक्त आप ले सकते हैं जब आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लेते जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अगर आपकी इनकम बहुत हाई होती है और आप हो जाती है तो फिर इस लोन का क्या बनेगा? तो फिर भी आपको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे आपने ये जो है वो अप्लाई किए हुए थे। अब अगला मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। सिंपल, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं लेकिन टेक्निकल चीज़ें हैं तो वो मैं बहुत आसान जुबान में भी समझाने की कोशिश करूं तो शायद आपको समझ ना आए। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं एक मॉर्गेज एडवाइजर को साथ बिठा के मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से इस एसएमआई को, सपोर्ट फॉर मॉर्गेज इंटरेस्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जब आप इन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते हैं
तो जब आपको एक पूरा टाइम गुजर जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया यूनिवर्सल क्रेडिट में 9 महीने गुजर जाते हैं, बाकी बेनिफिट्स में 39 वीक्स गुजर जाते हैं, तो फिर आपको खुद ही सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको लेटर भेज देते हैं और आपसे पूछते हैं कि अगर आपके पास मॉर्गेज है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर दें। अगर इसके लिए आप अप्लाई करते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसी वक्त आपको ये लोन जारी कर दिया जाता है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपको वो ऑफर करते हैं और आप फर्स्ट टाइम पे इनकार कर देते हैं, लेकिन आप इसके लिए दूसरी दफा भी पे कर सकते हैं। अगर इफ यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ क्वालिफाइंग बेनिफिट्स, अगर आप ये जितने भी बेनिफिट्स थे मैंने बताए, अगर आप ये ले रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि जो मैं थोड़ी देर बाद इस वीडियो के एंड में नंबर्स दूंगा कि जो जो बेनिफिट्स हैं, अगर यूनिवर्सल क्रेडिट है तो आपने किस पे कॉल करनी है, उस पर पेंशन क्रेडिट है तो किस पे कॉल करनी है, जो जो बेनिफिट्स हैं उनके जो टेलीफोन नंबर्स हैं मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और मैं अपनी वीडियो के एंड में भी वो तमाम नंबर डाल दूंगा कि आपने ये किस तरीके से अप्लाई करना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने अप्लाई करना होता है तो आप अपने जॉब सेंटर जाएं। अगर आप ये बेनिफिट लेते हैं तो अपने जॉब सेंटर जाएं, और जॉब सेंटर में मोस्टली वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं, वो आपने फिल करके पोस्ट कर देते हैं, तो फिर आपकी एप्लीकेशन को जो है वो कंसीडर किया जाता है। मैं इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो अपनी वीडियो में भी दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, वो आ जाती है कि आप इन पैसों को वापस कैसे करेंगे, पैसे कैसे करेंगे। मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो इंटरेस्ट के साथ आपने वापस करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उन्होंने आपको 10,000 पाउंड दिए तो आप 10,000 ही वापस करेंगे, उस पर एक मामूली सा इंटरेस्ट लगाएंगे और वो इंटरेस्ट आपने पे करना है। उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आप अपने घर को बेचते हैं तब आपको वापस करना पड़ेगा, या फिर जब आप अपने घर को ट्रांसफर करते हैं तो फिर भी आप इसको रीपे कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर आप इसको वॉलंटियरली पे करना चाहते हैं तो 100 पाउंड मिनिमम अमाउंट है, वो आप जो है वो दे सकते हैं। जब आप अपने घर को बेचते हैं तो जितना भी वो इंटरेस्ट रेट है, ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है, वो उस पर जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। आखिरी सवाल ये आ जाता है कि इफ यू आर बाइंग अ न्यू होम तो फिर क्या होगा, क्योंकि एक पे तो आपने इंटरेस्ट जो था वो गवर्नमेंट से पैसे ले लिए, तो क्या वो हम दूसरे मकान में भी ले सकते हैं? तो गुड न्यूज इज दिस, यस यू कैन ट्रांसफर योर लोन इनटू योर न्यू प्रॉपर्टी। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जरूरी नहीं है कि आपने लोन ले लिया तो आपने उसी घर में रहना है, यानी कि अगर आप घर चेंज करेंगे तो आप उसमें भी जाके ले सकते हैं। सारे नंबर आ रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो उसमें आप उन पे कॉल्स करके भी रब्ता कर सकते हैं, और उनको पोस्टल मैंने एड्रेस भी दे दी है, आप उनको पोस्टल जो है वो एड्रेस भी, उनको भी लेटर लिख के अपनी एप्लीकेशन मंगवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पैसे बचाने में आपकी ये कोशिश जरूर कामयाब होगी। याद रखिए, जिंदगी में इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर कहीं से आपको कोई फायदा मिलता है, और खास तौर पे मुश्किल टाइम में अपना घर लेना हर किसी की ख्वाहिश होती है, और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम जल्दी से जल्दी, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे कि मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले ये जरूर कहूंगा कि मैंने आपके लिए एक मुफीद वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगी, मुझे ये खुशी होगी कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।